लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर दूसरे दिन की चर्चा में अखिलेश यादव ने महाकुंभ का मुद्दा उठाया। बोले, महाकुंभ हादसे का सच क्यों छिपाया जा रहा है, सरकार आंकड़े जारी करे। योगी सरकार पर अखिलेश का अटैक। बोले, महाकुंभ में इंतजाम की जगह प्रचार हो रहा, महाकुंभ की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा पलटवार। कहा, अखिलेश का बयान शर्मनाक, हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने मदद पहुंचाई। सीएम योगी बोले, अखिलेश यादव का सनातन विरोधी चेहरा उजागर हुआ। सनातन विरोधी चाहते थे कुंभ में बड़ा हादसा हो जाए, ये लोग सुपारी लेकर सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अखिलेश के साथ योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी घेरा। कहा, खड़गे के बयान पर अफसोस होता है, कांग्रेस और सपा में सनातन विरोध की प्रतिस्पर्धा षड्यंत्र रचने वालों को बेनकाब करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ भगदड़ पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने सिर्फ भगदड़ में मरने वालों की संख्या पूछी थी, कुछ गलत नहीं कहा। लोकसभा में चीन को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, जो राहुल गांधी ने कहा वो सेना प्रमुख ने कभी बोला ही नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट में राजनाथ ने लिखा, राहुल गांधी राष्ट्रीय हित के मामलों पर गैर जिम्मेदाराना राजनीति में लिप्त, ये बहुत खेद की बात है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग। निशिकांत दुबे ने लिखा, राहुल ने ऐतिहासिक और ठोस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, देश का उपहास करने का भी प्रयास किया। दिल्ली में बुधवार को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी। चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारी तय जगहों पर पहुंचे। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी बोले, जिले में लगभग 2500 पुलिसकर्मी तैनात, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, 13 सीएपीएफ कंपनियां भी मुस्तैद। हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद केजरीवाल का ट्वीट, दिल्ली में दुष्टता, अन्याय और गुंडागर्दी का नाश और सच्चाई की जीत हो। चुनाव आयोग पर केजरीवाल के आरोपों के समर्थन में अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के इशारे पर काम करता है चुनाव आयोग, बीजेपी जितना न्याय करेगी आप उतनी मजबूत होगी। वोटिंग से पहले सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ी। गोविंदपुरी हंगामे को लेकर आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज। केस दर्ज होने पर सीएम आतिशी का ट्वीट, बोली, मैंने शिकायत की तो मेरे ऊपर ही केस दर्ज किया, भिदुड़ी के परिवार पर कोई एक्शन नहीं। आतिशी और रमेश भिदुड़ी के बीच घमासान। आतिशी ने भिदुड़ी के बेटे पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। आतिशी के आरोपों पर रमेश भिदुड़ी का पलटवार। बोले, आतिशी कानून का सम्मान करे, ना कि गुंडागर्दी। उन्होंने संवैधानिक मर्यादा को तार-तार किया। रमेश भिदुड़ी बोले, सीएम आतिशी के आरोप झूठे, हार की बौखलाहट में कुछ भी मत कहिए। सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा बोले, अपनी हार देखकर आप बौखला गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, कालकाजी में आतिशी के गुंडों ने कल गुंडागर्दी की, आपके गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। आतिशी पर केस दर्ज होने पर केजरीवाल का ट्वीट, बोले, गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर आतिशी के खिलाफ ईसी ने पुलिस केस किया। वोटिंग से पहले केजरीवाल का ईवीएम पर अविश्वास। बोले, मशीनों से 10% वोट में हो सकती है गड़बड़ी, ईवीएम की मॉनिटरिंग के लिए वेबसाइट बनाएगी आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़, बीजेपी ने दिल्ली में हर काली करतूत अपनी ली, इसके बावजूद चुनाव आयोग इतनी गहरी नींद में सो रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। कहा, चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा, संस्था को कोई एक आदमी नहीं चला रहा, 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, हर शिकायत पर उचित कार्रवाई की। मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम आतिशी को नोटिस जारी किया। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ किया है केस। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले, बीजेपी और आप आपस में लड़ रहे क्योंकि इन्हें वोट नहीं मिल रहे। दिल्ली का मतदाता आज भी शीला जी को याद कर रहा है। केजरीवाल के बयान पर कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा बोली, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करें, वे दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले छावनी में तब्दील दिल्ली, संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी राजधानी में तैनात, होमगार्ड के 19,000 जवान तैनात, अर्धसैनिक बल की भी तैनाती। पीएम मोदी कल महाकुंभ जाएंगे, त्रिवेणी संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी, गंगा पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, अरैल घाट से बोट के जरिए संगम तक जाएंगे। महाकुंभ में पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, अरैल और संगम नोज पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पीएम के कुंभ जाने की खबरों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कल दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी।
पीएम मोदी को महाकुंभ जाने की खबरों पर बोले सपा सांसद राम गोपाल, अगर पीएम मोदी वहां जाते हैं तो पीएम उन लोगों से मिले जिनके लोग खो गए। महाकुंभ मेले में डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र पहुंचे नेपाल के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सीएम योगी के साथ वर्चुअल बोटिंग का आनंद लिया। प्रयाग महाकुंभ में पहुंचे भूटान नरेश, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। भूटान के राजा ने सीएम योगी के साथ त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। भूटान के राजा ने त्रिवेणी संगम पर की आरती, सीएम योगी भी आरती में रहे मौजूद। भूटान नरेश और सीएम योगी बोट के जरिए संगम घाट पहुंचे। दोनों ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। भूटान के राजा के साथ प्रयागराज में हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। महाकुंभ भगदड़ की जांच तेज, पुलिस ने भगदड़ से संबंधित अफवाह फैलाने के आरोप में 8 लोगों पर केस दर्ज किया। प्रयाग महाकुंभ में लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी। सुबह सुबह संगम घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के लिए कल से हरियाणा के हर जिले से शुरू होगी बस सेवा। हर दिन हर जिले से प्रयागराज के लिए निकलेगी एक बस। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। महाकुंभ को लेकर जया बच्चन के बयान पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल, उन्हें यह सब कहने का कोई अधिकार नहीं। विपक्ष को सनातन से कोई लेना देना नहीं। कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ मेयर का ताबड़तोड़ एक्शन। नालों पर अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। मध्य प्रदेश के इंदौर के कुछ स्कूलों में बम रखे होने की धमकी। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड की चेकिंग में कुछ नहीं मिला। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सड़क पार कर रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। कई मीटर तक घसीटता चला गया बाइक सवार।